रांची के अंजुमन हॉल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के तमाम सदस्य भी शामिल हुए। ऐसे में कह सकते हैं कि आगामी 22 जून को वक्फ बिल लेकर के तमाम मुस्लिम संगठन इकट्ठा होंगे और राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बैठक के दौरान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम सदस्य, चलिए हम आपको सुनाते हैं। के बाद आपको सवाल कर लीजिए। डॉक्टर साहब जो हमारे झारखंड के कन्वेनर हैं, इनको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, जितना मुसलमानों का इदारा है, हर तरह का कम्युनिटी मुसलमानों में सारे लोगों का एक यूनिफॉर्म इदारा है। सब लोग मिल के चलाते हैं उसको ऑल इंडिया लेवल पर, और कानून की लड़ाई लड़ते हैं। कानून में अगर किसी तरह का गैर जरूरी संशोधन होता है जो गलत होता है संविधान के हिसाब से, उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ता है। और हम लोग उसके मेंबर हैं, हम लोग उसके सपोर्ट करते हैं और हम लोग हर तरह से मदद करते हैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को और ऑल इंडिया लेवल पर। तो ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा ये आह्वान किया गया है कि ये गैर कानूनी तरीके से संविधान के खिलाफ जो अभी के प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो वक्फ में संशोधन कर दिया है, ऐसा संशोधन जो बुनियादी तौर पर जड़ से ही इलीगल है, वाइड है, हर तरह से गैर कानूनी है। संविधान कहता है कि अगर कोई भी कानून संविधान के किसी अनुच्छेद के खिलाफ बनता है तो ऑटोमेटिक वो वाइड है, ऑटोमेटिक वो इलीगल है, ऑटोमेटिक वो खत्म होने लायक है, ऑटोमेटिक लागू नहीं करने लायक है। लेकिन जिस गवर्नमेंट जो कसम खाता है संविधान का, जिनको संविधान का रक्षा करना है, उसी गवर्नमेंट ने हमला करके एक अच्छे कानून को बर्बाद करने की कोशिश की, जिससे न किसी कम्युनिटी को कोई नुकसान नहीं था। वक्फ के कानून से जो 1995 का या 1913 का जो भी लेटेस्ट नया वाला वही चल रहा है, किसी भी कम्युनिटी को, न हिंदू को, न क्रिश्चियन को, न पारसी को, न सिख को, ईसाई को, किसी तरह कोई नुकसान नहीं था। इन्होंने उस पर हमला कर दिया है ताकि किसी तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लें। उन्होंने जो परमानेंटली वक्फ की प्रॉपर्टी सैकड़ों साल से थी, वक्फ बाय यूजर बोलते हैं, यूज करते करते, और राजा महाराजा मुसलमानों ने दिया था, नवाबों ने दिया था, जमींदारों ने दिया था, किसी वजह से उस जमाने में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। अल्लाह के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया रजिस्ट्रार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में। तो अब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट कहती है कि ये सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी। और जो पहले हिंदू भी वक्फ करते थे, अब वो कहते हैं हिंदू वक्फ नहीं करेगा। अगर कोई हिंदू वक्फ करता है तो उसको मुसलमान बनना होगा, 5 साल तक दिखलाना होगा कि वो मुसलमान है, तभी वो वक्फ कर सकता है। उसके अलावा जितनी कमेटी है, जहाँ पर उसमें लिखा हुआ था कानून में कि सब मुसलमानों की कमेटी रहेगी चलाने के लिए, वक्फ काउंसिल हो या वक्फ बोर्ड हो, लेकिन अब उन्होंने सारे कम्युनिटी के लिए ओपन कर दिया है। इसका मतलब यह है कि मुसलमान 2-4 रहेंगे, बाकी सारे दूसरे लोग कम्युनिटी आगे बढ़ जाएंगे, औरतें मेंबर भी रहेंगी, दूसरे कम्युनिटी के रहेंगी। उसी के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये आह्वान किया है कि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह, हर शहर में, हर जिला में ये आह्वान किया जाए ताकि मुसलमानों को भी और गैर मुस्लिम जो हिंदू मेरे भाई बहन हैं उनको भी मालूम हो कि जब किसी तरह का नुकसान इससे किसी दूसरे कम्युनिटी को नहीं है इस वक्फ एक्ट से, तो इस तरह कानून बना के क्यों डैमेज किया जा रहा है, मुसलमानों की तक शांति को क्यों छीनी जा रही है। ये बहुत ही गैर जरूरी है और आइन के खिलाफ है। तो हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इस पर कोई सवाल करना, आपका सवाल ये भी दुरुस्त है, लेकिन वक्फ के हर जो ऊपर का जो ये कमेटी है या मैनेजमेंट है या मिनिस्ट्री है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। आपको शायद पता है, हर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में वक्फ की मिनिस्ट्री होती है, और हाईएस्ट पावर जो होता है वो आईएएस ऑफिसर के पास होता है। उसके नीचे डिप्टी कलेक्टर जो होता है वो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, और उसके अंदर वक्फ बोर्ड काम करता है, और उसके अंदर ये छोटी छोटी कमेटी काम करती है जो वक्फ के प्रॉपर्टी को चलाती है। तो आफ्टर ऑल सारी चीजें वो गवर्नमेंट के हाथ में है। इसके मिस मैनेजमेंट को दुरुस्त करना, इशारा जो आपका इशारा है मिस मैनेजमेंट की ओर है, तो हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। तो
गवर्नमेंट के पास मिनिस्ट्री है, मिस मैनेजमेंट अगर होता है, उसके लिए किसी तरह का अमेंडमेंट आता है तो हम 100% तैयार है, सर झुकाने के लिए हम तैयार हैं, किसी तरह का हम इख्तिलाफ नहीं करेंगे। मैनेजमेंट को दुरुस्त करें, वो ये नहीं कि हमारे प्रॉपर्टी को हमारे हाथ में हजम कर लें। एक नवाब ने दिया, एक मुसलमान ने दिया, एक राजा ने दिया, मुसलमान कोढ़ी, लंगड़ा, लुल्ला, अंधा, गरीब, लड़की, उनकी तालीम के लिए दिया, उनके एजुकेशन के लिए, उनके कब्र के इंतजाम के लिए। हम पैसे वाले हैं, हम तो कब्र की जमीन खरीद के अपने आदमी को दफन कर लेंगे, लेकिन ये पूरा जो आवाम कहाँ जाएगा? तो ये गवर्नमेंट चाहेगी तो उसको दुरुस्त कर सकती है अपनी मिनिस्ट्री के जरिए, जो ऑलरेडी 95 के एक्ट में, 2013 के एक्ट में पूरा डिटेल कानून बना हुआ है, उसको ही नहीं छू रहे हैं, उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन आप जवाब सुन लीजिए, जवाब मेरा सुन लीजिए। आपको शायद ये मालूम होगा कि वक्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उसका फैसला पहले दिन से था कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ख़त्म नहीं करती है, जब तक मेरा दिन रात लगातार हर स्टेट में, हर शहर में ये आवाज़ मेरा चलता रहेगा। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक तौर पर जो कर रहा है फैसला, उस पर पूरा विश्वास 100% हमको है। लेकिन अगर हम ये सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होने के बाद या जजमेंट सुरक्षित हो गया उसके बाद अगर ये आह्वान अगर हम करते, तब आपका सवाल सही होता कि दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। हम लोगों का पूरा ऑल इंडिया लेवल में 150 लोग मेंबर हैं, टोटल लोगों का फैसला है कि ये हम उस वक्त तक चलाते रहे हैं जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उस अमेंडमेंट को, संशोधन को खत्म नहीं कर देती है, उठा नहीं लेती है, हमारे पुराने कानून को रिस्टोर नहीं कर देती है। इसलिए हमारा सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल अलग होके इंडिपेंडेंट मेरी लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट से है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को के खिलाफ हम हिंदू, मुसलमान, मर्द, औरत सब लोग बता दें, ये सिर्फ तफरका कराती है, बंटवारा कराती है, लोगों में दिल को तोड़ती है, दूरी बनाती है, ये यूनाइट करने का कोई ये नहीं करती है। सिर्फ ये बिल्कुल नहीं किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि कोई भी ऐसा इदारा जब चलता है जहाँ प्रॉपर्टी होती है तो नजरियाती अख्तिलाफ होता है, एक आदमी का ख्याल कुछ और होता है, दूसरा का ख्याल कुछ और होता है, और पोस्ट की लड़ाई भी होती है। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है, कोई जहाँ पे कोई फंड होता है वहाँ पे हर जगह इस तरह की बात होती है। लेकिन इसके फैसला करने के लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वक्फ बोर्ड बना हुआ है, कभी कोई दिक्कत होती है वहाँ से फैसला होता है और हो जाता है, कोई दिक्कत ऐसे नहीं होती है। लेकिन ये वक्फ एक्ट को खोदने का, जड़ से खोद के काट के खत्म करने का काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। हम उस लड़ाई पर हैं, हम दूसरे किसी इंडिविजुअल लड़ाई, बुनियादी जो पब्लिक में आपस में हो रहा है, वो छोटी छोटी चीज़ों को पंचायत करने के लिए हमारा ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, जिसके हम एक सरगर्म कारकुन हैं, हम परमानेंट मेंबर हैं।